श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा संतो का धन राधा श्री राधा संतो का धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा विश्वभान दुलारी राधा 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 विश्वभान दुलारी राधा विश्वभान दुलारी राधा 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 विश्वभान दुलारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा दुलारी राधा 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 विश्वभान दुलारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 परम धन राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा राधा श्री राधा संतों का धन राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा राधा संतों का धन राधा श्री राधा संतों का धन राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की, ग्राम देवी देवता की जय है। अभी कुछ क्षण के लिए आनंद आया ना। वास्तव में
भगवान का नाम लेने में, भगवान की कथा श्रवण करने में यही आनंद है। यदि हम आनंद चाहते हैं तो उन्हीं परमात्मा जो आनंद के सागर हैं, उन्हीं का चरण शरण ग्रहण करेंगे, तभी जा करके हमें आनंद प्राप्त होगा। कल कहाँ तक हम सब कथा श्रवण किए थे महाराज? कुछ पुराने श्रोता आए हैं? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, के निमित्त नारद जी ने कथा श्रवण किया है, जिसके प्रभाव से भक्ति तो युवा हो गई थी वृंदावन आने से, लेकिन ज्ञान वैराग्य के निमित्त नारद जी ने जब कथा श्रवण किया तो ज्ञान वैराग्य भी कथा श्रवण करके पुनः हृष्ट पुष्ट होकर के कथा के मध्य में पधारे हैं। सौनकादिक कहते हैं, महाराज आपने तो यह भक्ति ज्ञान वैराग्य का बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाया, प्रमाण दिया, लेकिन इसको श्रवण करके और कौन कौन से पापी हैं जो इसको तर जाते हैं श्रवण करके, जिनका उद्धार हुआ, कोई और है क्या? तब सूत जी महाराज कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्व मत भूत कर्म तत्परा यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्कर्म सत्करा। आप सब बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी निवास करते हैं, और उनका क्या नाम है? आत्मदेव। उनके यहाँ भगवान की कृपा से सब कुछ है, भगवान की कृपा से उनमें विद्वता है, इतने शालीन है पंडित जी, इतने गंभीर, इतने विद्वान, लेकिन उनकी पत्नी जो है ठीक उनके विपरीत। पंडित जी जितने ही सरल हैं, उनके विपरीत उनकी पत्नी, जिनका क्या नाम है? धुंधली। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं। एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी सदैव उल्टा कार्य करती थी। एक दिन पंडित जी भी कहते कि देवी आज मुझे घर से जल्दी जाना है, थोड़ा सा भोजन जल्दी तैयार कर देना। तो देवी कहती आज तो भोजन बनाऊंगी ही नहीं। और यदि कह देते पंडित जी कि घर से कचरा साफ कर देना, तो बाहर का भी कचरा ला करके घर में रख देती थी। पंडित जी समझ गए, समझदार थे। अब यदि उनको कोई कार्य कराना होता तो ठीक उसके विपरीत बोलते कि देवी आज बाहर का कचरा ला करके घर में रख दो, तो वो साफ सफाई करके बाहर कर देती थी। कहती थी देवी आज भोजन मत बनाना जल्दी, क्योंकि मैं घर पे नहीं रहूंगा।
और जल्दी बना देती सुबह 5 बजे। तो ठीक उसी प्रकार से धुंधली भी है। एक दिन उन पंडित जी की पत्नी गंगा स्नान करने को गई। पंडित जी कुछ क्षण को भूल गए। कहते हैं कि देवी आगे मत जाना, ज्यादा गहरा है जल, डूब जाओगी। नहीं मैं तो जाऊंगी। और वो नहीं मानी, आगे चली गई, डूबने लगी। पंडित जी कह रहे हैं कि देवी वो सामने से लकड़ी आ रही है, उसको पकड़ लो तो तुम बच जाओगी। पंडित जी भूल गए हैं कि इसको उल्टा बोलना पड़ेगा कि लकड़ी मत पकड़, तब ये पकड़ेगी। लेकिन पंडित जी ने कहा कि लकड़ी पकड़ लो। पत्नी ने लकड़ी नहीं पकड़ी और डूब गई। आज पंडित जी उसको, अपनी पत्नी को ढूंढते हुए किधर जा रहे हैं? उल्टे, पानी इधर से बहाव है, वो उधर ही जा रहे हैं जिधर से आ रहा है जल। किसी ने पूछा कि पंडित जी क्या कुछ हो गया है, कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ भैया, मेरी पत्नी बह गई। कहाँ से? उस नीचे वाले घाट से। अरे पंडित जी, आप मूर्ख ही हैं क्या? आपकी पत्नी वहां गई हैं नीचे घाट पे, तो और नीचे जाइए आप। ये ऊपर की तरफ क्यों आ रहे हैं? तब पंडित जी कहते हैं भैया वो उल्टा चलती थी, कहीं यहाँ पर भी उल्टा ना बह गई हो। तो महाराज ऐसे भी लोग होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार की है आत्मदेव की पत्नी देवी धुंधली। लोग पंडित जी को खूब ताना देते हैं। एक दिन पंडित जी चल दिए हैं जंगल में, आज मैं जाकर के मर जाऊंगा। जंगल में जाकर के रो रहे हैं। तब तक एक संत की दृष्टि पड़ी। संत ने देखा, वो सोच रहे हैं कि शायद इस ब्राह्मण का बुढ़ापा आ गया है और ये अपने जीवन में भजन नहीं कर सका, इसलिए रो रहा है। चलो इसको चल करके सांत्वना देते हैं। संत आत्मदेव जी के पास पहुंचे हैं। पूछते हैं कि किस कारण से आप रो रहे हैं मित्र देवता? आत्मदेव जी कहते हैं, वाह, आज मेरा मनोरथ लगता है सिद्ध हो जाएगा। मेरे रोने का कारण प्रभु केवल ये है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। मैं तुलसी का वृक्ष भी लगाता हूँ तो वह भी सूख करके मर जाता है। मेरे घर में एक गाय भी है, वो भी बांझ है। इसलिए प्रभु मैं आज मरने को आया हूँ, रो रहा हूँ, यही कारण है मेरा रोने का। कुछ लोग मरने को भी जाते हैं। तो ऐसा जाते हैं, एक व्यक्ति था, वो मरने को गया, सोचा कि मरूं कैसे, सोचा कि ट्रेन से कट के मर जाऊंगा। जाकर के पटरी पे लेट गया। एक वहां से सज्जन जा रहे थे, उन्होंने देखा, पूछा भैया यहाँ क्यों लेटे हो? हाँ भैया मैं ऐसे ही लेटा हूँ, मरने आया हूँ। कहा मरने आए हो भैया, मत मरो। कहा मैं मरूंगा जरूर। उस सज्जन
ने कहा भैया मैं तो समझा के हार गया, अब आपकी इच्छा जो करना हो सो करो। और जैसे ही आगे बढ़ा उस व्यक्ति की दृष्टि पड़ी जो मरने आया है, उसके सराहने एक पोटली रखी है। आके भैया इसमें क्या लाए हो, आए हो तो मरने, लेकिन ये पोटली क्यों साथ में, इसमें क्या है? तो मरने वाला व्यक्ति कहता है मरने तो आया हूँ, तो क्या भूखों मरूंगा? ट्रेन लेट हो जाएगी तो खा पी के मरूंगा। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, लेकिन आत्मदेव जी वास्तव में मरने को गए हैं, ऐसे नहीं है। संत आए हैं, पूछा क्यों रो रहे हो? कथम रोदिस विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हैं? सारी बातें बताई हैं। हमारे घर में तुलसी सूख जाती है, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, हमारे घर में जो एक गैया है वह भी बांझ हो जाती है। कहते हैं संत समझाते हैं, अरे आत्मदेव जी ब्राह्मण देवता आप इस मोह माया में क्यों फंसे हैं? ये सब जो पुत्र पौत्र पत्नी बच्चे आदि हैं ये माया है। माया का अर्थ क्या है? माँ मतलब नहीं, या मतलब जो है ही नहीं वो वही तो माया है। खूब समझाया, नहीं माने। कहते हैं कि आप बाबा बैरागी, आप क्या समझेंगे पुत्र का मोह प्यार? क्यों? क्योंकि जब पिता बाहर से थका हारा घर पे आता है तो बालक तोतली भाषा में पिताजी पिताजी कह करके जब पास आता है तो सारी थकान दूर हो जाती है। अरे आप तो ठहरे बाबा बैरागी, आपको क्या पता, आप तो ज्ञान का उपदेश देंगे ही। मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो मुझे पुत्र चाहिए। आप कृपा करके मुझे पुत्र दीजिए। क्यों? क्योंकि संत और भगवंत में अंतर नहीं होता। मैंने सुना है कि संत हैं अनंत गुण अंत न पावे जाको, संत हैं अनंत गुण अंत न पावे जाको, जाने रतिवंत को रीझे पहचान के। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, संत और भगवंत में अंतर लेस मात्र नहीं होता। संत कहते हैं, अरे विप्र देवता मैं आपके मस्तिष्क की रेखा देख करके कह सकता हूँ, बता रहा हूँ, तुम्हें इस जन्म में तो नहीं, तुम्हें अगले 7 जन्मों तक, 7 जन्म वधि तव पुत्रो नैव च, तुम्हें इसी जन्म में नहीं 7 जन्म पुत्रो नैव च, 7 जन्मों तक पुत्र शुभ प्राप्त नहीं होगा। अब आत्मदेव जी उन संत के चरणों में गिर गए, कहते हैं महाराज आज आप मुझे पुत्र दीजिए या ब्रह्म हत्या लीजिए। आप यदि मुझे पुत्र नहीं दे सकते तो मैं आपके चरणों में अपने सिर को पटक पटक के अपने प्राणों का त्याग कर लूंगा।
आपको ब्रह्म हत्या लेनी पड़ेगी। संत भी सोच रहे हैं चक्कर में। मैं तो आया था इनको समझाने, मैंने सोचा था कि ये भजन नहीं कर पाए हैं इसलिए रो रहे हैं, लेकिन ये तो पुत्र चाहते हैं और अब मुझे ब्रह्म हत्या देते हैं। संत ने अपने झोली में हाथ डाला है और उसमें से एक फल निकाला, आत्मदेव जी को दिया, कहा कि ये ले जाओ, तुम अपनी पत्नी को दे देना, तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। आत्मदेव जी ने पूछा किसका? महाराज जी इसको पालन भी कुछ किया जाएगा। संत ने कहा किसके नियम पालन यही है कि गर्भवती स्त्री झूठ ना बोले, माताओं को झूठ नहीं बोलना चाहिए जब बालक गर्भ में हो। क्यों? क्योंकि उसका असर उस बालक पे भी होता है। हमें सत्संग श्रवण करना चाहिए जिससे बालक जो उत्पन्न होगा वह आस्थावान होगा, श्रीवान होगा। इसलिए गर्भवती महिलाओं को झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्संगत नहीं करना चाहिए। इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। आत्मदेव जी आए हैं और अपनी पत्नी को बुलाते हैं, देवी देवी ये लो मैं फल लाया हूं, इसको तुम खा लो। धुंधली निकलती हैं, क्या है? क्या मैं आज पहली बार फल खा रही हूँ? क्या मैंने कभी फल नहीं देखा? देवी ये कोई साधारण फल नहीं है, ये कोई साधारण फल नहीं है, ये फल संत ने दिया है, इसको तुम ग्रहण करोगी तो हमारे घर में संतान होगा, हमें पुत्र प्राप्ति होगी। ये कोई साधारण फल नहीं है, ये संत का प्रसाद है। धुंधली कहती है अरे वाह, ये अब ये संत का प्रसाद है तो इसको अभी मैं नहीं खाऊंगी, इसको नहा धो करके अच्छे से खाऊंगी। जो कुतर्की होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं, उनमें बुद्धि आ जाती है विशेष। अच्छा, तुंगभद्रा का मतलब क्या है? तुंग मतलब होता है श्रेष्ठ और भद्रा यानी कि कल्याण। आत्मदेव कौन है? हम सब आत्मदेव हैं और हमारी ये जो बुद्धि है ना यही हमारी पत्नी है धुंधली। ये किसी और की कथा नहीं है, हम सब की कथा है। हम सब तुंगभद्रा, ये जो शरीर है ना ये तुंगभद्रा है। इससे श्रेष्ठ कल्याण का साधन कोई हो ही नहीं सकता, कोई तट हो ही नहीं सकता। इस तट पर हम बैठे हैं और यदि परमात्मा को ना भजें तो इससे श्रेष्ठ कोई कहे तो कोई गधा आकर बैठ करके कथा श्रवण कर सकता है, कोई कुत्ता, कोई पशु। भगवान ने यह हमें शरीर प्रदान किया है। शूकर कुकर करत हैं खान पान अरु भोग, तुलसी व्यथा न खोइए यह तन भजबे जोग। इसलिए भगवान का भजन करना ही यह
शरीर की सार्थकता है। हम सब आत्मदेव हैं, हमारी बुद्धि जो है वही धुंधली है। बुद्धि कभी हमें वो अपने तरीके से चलाती है। आत्मा यदि कहता है कि ये गलत है, लेकिन बुद्धि कहती है नहीं, करो करो, और जबरदस्ती कराती है। अभी आप सब कथा में बैठे हैं तो बुद्धि पीछे से कह रही है कि यहाँ से निकलो, तो मैं बताती हूँ, घर तो पहुँचो। उतर्क योगीन तत्फलम नैव भक्षितो। अब धुंधली के मन में उतर्क उत्पन्न होने लगा है। तर्क है तो ठीक है, वो सोच रही है यदि मैं गर्भवती हो गई, पेट से हो गई, तो यदि गांव में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी? यदि गांव में डकैत आए, सब तो भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी? इस प्रकार के अनेकानेक कुतर्क करने लगी। तब तक उसकी बहन आई है। कहती है, देवी बहन, तू काहे को चिंता कर रही है? मैं इस समय गर्भपेट से हूं, मैं तुम्हें अपना पुत्र दे दूंगी। और ये फल की बात रही तो तुम्हारी गैया भी तो बांझे है, तुम ये फल उसी को दे दो। इस फल का भी तो परीक्षण होना चाहिए। तुम थोड़ी से मुझे पैसे दे देना। और आपके पतिदेव पंडित जी जो हैं वो बड़े ही सीधे साधे हैं, वो तो सब कुछ मान जाएंगे। अब धुंधली ने वो फल अपनी गैया को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का स्वांग करने लगी, नाटक करने लगी। समय आने पर उसकी बहन को जब पुत्र हुआ तो वो ला करके इनको दे दिया है। और कुछ ही दिनों के बाद उस गैया से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके कान गौ माता के पूरा सर्वांग मनुष्य का था। आत्मदेव जी बड़ी प्रसन्न हुए हैं। अरे वाह, हमारे घर में तुलसी भी सूख जाती थी, जो गैया बांझ थी वो भी बच्चा दे दी। मेरे घर में एक नहीं दो दो बालक उत्पन्न हुए। वास्तव में संत का प्रभाव है। सच्चे संत यदि मिल जाते हैं ना तो वास्तव में हमारा कल्याण कर देते हैं। एक संत जोर जोर से एक नगर में चिल्ला रहा था कि जो मुझे जितनी रोटियां देगा उसके उतने संतान होंगे, जो मुझे जितनी रोटी देगा उसको उतने संतान होंगे। रानी ने सुना, रानी को कोई संतान नहीं था। उन्होंने बहुत यत्न कर लिया था, फिर भी कोई उनको संतति नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है भूखा होगा, इसलिए रोटी मांग रहा है और प्रलोभन दे रहा है जिससे मुझे रोटी मिल जाए। उन्होंने 4 रोटियां दी। आगे चल करके उन रानी को 4 पुत्र हुए हैं। तो संत वास्तव में जिस पर कृपा कर दें, संत की वाणी कभी असत नहीं होती।
आत्मदेव जी दोनों बालक को लिए हैं। प्रथम बालक जो गौ माता से उत्पन्न हुआ उसका नामकरण किए, गोकर्ण नाम रखा है। प्रेम से बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। और जैसे ही अपने बालक का नाम रखने ही वाले थे, धुंधली आई। अरे पंडित जी, हाँ देवी, इस बालक को 9 महीने पेट में मैंने रखा, मैंने इतने कष्ट झेले और आप इसका नामकरण करेंगे? आपको अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि कष्ट मैंने झेला है, इसलिए नामकरण मैं भी करूंगी। ठीक है देवी, तुम ही नामकरण कर लो। कहा कि मेरा नाम धुंधली, तो मेरे से थोड़ा सा मिलता जुलता नाम होना चाहिए, तो इसका नाम रखूंगी मैं धुंधकारी। दूसरे बालक का नाम पड़ा धुंधकारी। समय बीता है और पधैया बजी आत्मदेव जी के यहाँ। अब बालक थोड़े दोनों बड़े हुए हैं, धुंधकारी और गोकर्ण जी महाराज दोनों थोड़ा सा बड़े हुए हैं। कियत कालीन तौ जातो तरुणो तनया उभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण जी बड़े ही विद्वान पंडित हुए हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। और जो धुंधकारी है वो कैसा हुआ? महाखल, बड़ा ही दुष्ट हुआ है। जो माता पिता की बात नहीं मानते, जो अच्छा कहते हैं भैया ये राक्षस है, राक्षस कहीं अलग से नहीं होते, दानव अलग से नहीं होते। जो माता पिता की ना माने, उनकी ना सुने, वास्तव में वही देखते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को कहे हैं। मान ही मात पिता नहीं देवा, मान ही मात पिता नहीं देवा। साधु न संत करावनि सेवा, साधु न संत करावनि सेवा। जिनके जया चरण भवानी, जिनके जया चरण भवानी। ते जानहु निश्चर सम प्राणी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा। जो माता पिता देवता को नहीं मानते, साधु संत को नहीं मानते, संतों से अपने से श्रेष्ठ जनों से सेवा कराते हैं, जिनका ऐसा स्वभाव है। जिनके जे आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। तो भवानी शंकर भगवान कहते हैं देवी वही दैत्य है, अलग से कहीं नहीं आते। अब अच्छा, धुंधकारी दुष्ट हुआ क्यों? गोकर्ण जी महाराज गो माता का दूध पान करते थे, अपनी माँ का, इसलिए वो बड़े ही विद्वान पंडित हुए हैं। और धुंधकारी अपनी माँ का दूध नहीं पीता था। क्यों? क्योंकि धुंधकारी जो था
वो धुंधली का पुत्र था ही नहीं, तो दुग्ध पान कौन करावे? तो महाराज शुरू से ही क्या मिलता था? बोतल का दूध। एक महात्मा है, कहते हैं हमारे आश्रम के, कहते हैं बेटा जो बच्चा बोतल का दूध पीता है उसका जीवन पूरा बोतल पे ही निकल जाता है। कहते हैं कि बेटा बचपन में दूध का बोतल, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कोल्ड ड्रिंक का बोतल, और बड़ा हुआ तो असली बोतल, और उसके बाद जब बूढ़ा हुआ तो ग्लूकोज की बोतल। बोतल से जन्मा और बोतल पे ही अंत हो जाता है। इसलिए माताएं प्रयास करें कि अपने अपने बच्चों को बोतल शुरू से ही आदत ना पकड़ाएं। बोतल का बड़ा ही असर होता है जीवन में। हम जैसे संस्कार बच्चों में डालते हैं वैसा ही तो वो होते हैं। वो आदत बोतल वाली हम तो पहले से ही डाल देते हैं। जो माता का संस्कार रहेगा वही बच्चों में आएगा। धुंधकारी अंधों को कुएं में गिरा देता, बच्चों को कांटों में फेंक देता है, आंखें फोड़ देता है। आत्मदेव जी परेशान हो गए और आज आत्मदेव जी फिर रो रहे हैं। तो आज उन्हीं का पुत्र गोकर्ण महाराज उनको समझाते हैं, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? ये सारा जगत मिथ्या है, सुखी कोई नहीं है इस संसार में। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, न इंद्र सुखी है, न सुखम चक्रवर्तिना, न महाराजा सुखी हैं। सुखमस्ते विरक्तस्य निरेकांत जीवनः। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे
बोलो राधे सरकार की जय सिया राम। बोलो हनुमान जी महाराज की। रावण बिहारी राम। राजा को भारी राजा कहे महाराज सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या दीन कहे, जो गरीब है वो कह रहा है धनवान सुखी है महाराज। धनवान कह रहा है नहीं, हमसे भी जो बड़े हैं राजा महाराजा वो सुखी हैं। राजा महाराजा कह रहे हैं नहीं महाराज, सब ये बस कहना है, बस सुखी कौन है? इंद्र। इंद्र वहां से बैठे बैठे कह रहे हैं नहीं, चतुरानन ब्रह्मा को सुख है। चतुरानंद स्वयं कह रहे हैं नहीं प्रभु, सुखी मैं भी नहीं हूं, सुखी विष्णु हैं। फिर तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि के भजन के बिना सभी दुखी हैं। इसलिए पिताजी आप सब कुछ त्याग करके आप भगवान का भजन करें। सबसे पहले क्या त्यागने को कहते हैं? भूकर्ण जी महाराज, देहे स्थिमांसि रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम्। अस्थि मांस रक्त से जो बना यह शरीर है, इस शरीर से जो रिश्ते हैं कौन कौन से? जाया सुतादिषु, जाया पत्नी पुत्र आदि, इन दो को क्यों पहले रखा है? क्यों? क्योंकि आत्मदेव जी और हम सभी सबसे ज्यादा कहीं हमारा मोह होता है तो वो पत्नी में होता है, पुत्र में होता है। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी सबसे पहले इन दो के मोह को त्यागो। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठम्। हमारा जीवन क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। भजले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात खिली न खिली न खिली। यह जीवन क्षणभंगुर है पिताजी। इसकी कली कल खिले या ना खिले ये मैं नहीं जानता, ना आप जानते हैं। इसलिए इन सब के मोह को त्याग करके आप वैराग्य को धारण कीजिए और बड़े भाव से भव भक्ति निष्ठ, भक्ति से भगवान की सेवा करो। इसको गोकर्ण गीता के नाम से जानते हैं। हमें अपना पता नहीं है। मैं यदि आपसे पूछूं कि आपका पता क्या है, सबसे पहले हमें अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं हूं कौन, इसका पता होना चाहिए।
गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी आप इन सब के मोह को त्याग दीजिए और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करिए, तब आपको अपने आत्म तत्व का बोध होगा। एक बड़ा ही सुंदर वृत्तांत आता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु जी जो हैं कौन है जानते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी। उनके ऊपर माँ काली की विशेष कृपा थी। उनसे माँ आकर के बात करती थी। एक दिन एक उनका भक्त आया, महाराज जी दंडवत, मैंने सुना है कि आपको माँ काली दर्शन देती हैं, आपसे बात भी करती हैं। गुरुजी मेरा एक काम कर दीजिएगा, मैं माँ काली का दर्शन करना चाहता हूँ। परमहंस जी कहते हैं बेटा अभी तो मैं नहीं बुला सकता। क्यों? क्योंकि मैं उनको कभी बुलाता ही नहीं हूँ। जब उनकी इच्छा होती है मुझसे बात करने की वो खुद आ जाती हैं। चलो ठीक है, वो अब आएंगी तो मैं कह दूंगा कि तुम जाकर के उससे मिल लेना, तुम अपना यहाँ पता नोट कराते हुए, तुम अपना यहाँ पता नोट करा के जाओ। उसने कहा महाराज हमारा पता है भदोही जिले में, भदोही, वहां पे मेरा घर है, मैं वहां पे रहता हूँ। कहा कि वो तो तुम्हारे घर का पता है, तुम अपना पता बताओ। तो कहा महाराज हमारा गोपीगंज में चौराहे पे बड़ी वाली दुकान मेरी ही है। कहा बेटा मैं तुम्हारा पता पूछ रहा हूँ, ना कि मैं तुम्हारे घर का दुकान का, तुम अपना पता बताओ। वो समझ गया। परमहंस जी कहते हैं कि बेटा तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जिस दिन तुम्हें अपना पता खुद पता हो जाएगा उस दिन मेरे माध्यम से नहीं, तुम्हें काली जी आकर के, जगदम्बा परमात्मा आकर के खुद दर्शन देगा। पहले हमें अपना पता, हम हैं कौन, इस बात का पता होना चाहिए। चले गए हैं आत्मदेव जी, जंगल को गए, वहां पर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके मोक्ष को प्राप्त किया। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ पर निकल गए। अब इधर धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। पिताजी जंगल में चले गए। भैया गोकर्ण जो ज्ञानी थे वो चले गए तीर्थ यात्रा पर। मैया बची है, मैया को पीटता है, माँ तू मुझे धन दे दे, मैं तुम्हें पीटूंगा। पिताजी जो रखे गए हैं वो मुझे दे दे। मैया भी भय से परेशान होकर एक दिन कुएं में जाकर के कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। अब धुंधकारी परम स्वतंत्र हो गया। घर में 5 वैश्याओं को लाया है। उन्हीं का भरण पोषण करने में वो अपना सारा समय व्यतीत कर रहा है। चोरी करता है, राजा के यहाँ चोरी करके आया। वैश्याओं ने सोचा कि ये राजा के यहाँ चोरी करके आया है
और यदि राजा को पता चला तो इसके साथ हम लोग भी मारे जाएंगे। वेश्याओं ने, अच्छा ये 5 वेश्याएं हैं कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। यही हैं जो हमें खुद पीटती हैं। उन 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को सप्तांगार समूहस्य तन्मुखे हि विभुचुप अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। दोनों पैर पकड़ा, दोनों हाथ, एक ने गला दबा रही है, एक गला, लेकिन फिर भी वह नहीं मर रहा है। तो एक गई है तब तंगारह, जलती हुई धधकती हुई आग को लाया, उसके मुंह में प्रविष्ट करा दिया। अग्निज्वालाति दुःखेन, उस आग से उसको इतना कष्ट हुआ कि व्याकुलं निधनं गतः। व्याकुल होकर के गोविंदाय नमो नमः। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब इधर जब गोकर्ण जी महाराज को पता चला है तो वो धुंधकारी के निमित्त गया में पिंडदान आदि करके आए हैं और घर पे लेते हैं। देखते क्या हैं? सकृन्मे सह सकृद्धस्ति सकृच्य महिषो भवत सकृदिन्द्रस्य कृष्णाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कभी वो भेड़ बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी भैंसा, कभी मनुष्य बन जा रहा है। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज के समीप आया है, गोकर्ण जी महाराज जल हाथ में लिए अभिमंत्रित करके उसके ऊपर फेंके हैं। वह बोल उठा। गोकर्ण जी पूछते हैं तुम कौन हो? धुंधकारी बोल पड़ा है, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मम। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। स्वकीयेनैव दोषेण, मैं अपने ही कर्मों के कारण मैं ऐसा, मुझे एक ये गति प्राप्त हुई है। आप कृपा करके हमारी मुक्ति का कुछ उपाय करिए। गोकर्ण जी कहते हैं धुंधकारी मैं तुम्हारे निमित्त मैं गया जी में श्राद्ध करके आया हूँ। फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। कहते हैं कि भैया आप एक नहीं, गया श्राद्ध सतेनापि, एक नहीं आप हजारों कर दीजिए गया श्राद्ध मेरे निमित्त, लेकिन मेरा उद्धार नहीं होगा। तब भगवान सूर्य नारायण की आराधना किए हैं गोकर्ण जी और भगवान सूर्य नारायण ने आदेश दिया कि श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। सूर्य भगवान कहते हैं कि श्रीमद्भागवतम शास्त्र, श्रीमद्भागवत का आप साप्ताहिक वाचन करिए, जिससे धुंधकारी को मुक्ति मिल जाएगी। गोकर्ण जी ने साप्ताहिक भागवत श्रवण कराया धुंधकारी को।
इसी प्रकार का वहाँ एक बांस पड़ा था, तभी से यह बांस काटने की विधि शुरू हो गई है। जब गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा श्रवण कराया, वहीं से यह विधि प्रारंभ हुई। गोकर्ण जी भागवत श्रवण कराए और 7वें दिन हर दिन की कथा धुंधकारी इसी बांस के ग्रंथि पर बैठ करके श्रवण करता। पहले दिन की कथा होती तो पहली ग्रंथि फट जाती। इसी प्रकार से 7 दिन कथा श्रवण किया तो 7 ग्रंथि का विभेदन करके एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम, 7 ग्रंथियां फट गई और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला और महाराज जी एक दिव्य विमान में आरूढ़ होकर के जाने लगा। तो कहता है मैं अपने भैया से जरा मिल लूं। तो आए हैं गोकर्ण जी के पास। भैया प्रणाम। भैया कौन? मैं आपका भाई धुंधकारी। भगवत पार्षदों से गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं क्या मेरी यह कथा मेरे और श्रोताओं ने नहीं सुनी थी? तो कहा कि जितनी एकाग्रता से धुंधकारी ने कथा श्रवण किया भक्ति से, उतनी एकाग्रता से आपके सारे श्रोता नहीं श्रवण किए। इसलिए कथा में आपस में बात नहीं करना चाहिए। कथा श्रवण करने आए हैं तो बड़े भाव से एकाग्रता से 3 घंटे बैठ करके कथा श्रवण करें। यहाँ बात करने नहीं आए हैं, कथा श्रवण करने। बात तो फिर कभी हो सकता है। फिर गोकर्ण जी ने पुनः सप्ताह यज्ञ का आयोजन किया और अपने समस्त श्रोताओं को मुक्ति प्रदान की है। इस प्रकार से धुंधकारी को गोलोक भेजा है गोकर्ण जी महाराज ने। अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगता। जिस प्रकार से राम जी जब जा रहे थे अपने धाम को, अयोध्या वासियों को अपने साथ ले गए, ठीक उसी प्रकार से गोकर्ण जी महाराज अपने समस्त श्रोताओं को कथा श्रवण करा के अपने साथ ले गए। इसीलिए तो कहते हैं अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। कहते हैं श्रृंगार ठीक है, लेकिन श्रृंगार ऐसा भी ना हो
भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। क्योंकि देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना का हरि नाम नहीं तो दीना क्या, हरि नाम नहीं तो दीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो दीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता माया मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। इसमें बरस महीना जा, हरि नाम नहीं तो दीना क्या, हरि नाम नहीं तो दीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो दीना क्या, हरि नाम नहीं तो दीना क्या। काल सदा अपने रस ढोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस ढोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल हमेशा हम उसके मुंह के सामने बैठे हैं, कब वो हमें अपना दास बना ले कोई पता नहीं है। इसीलिए कहते हैं काल सदा अपने रस ढोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस ढोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वास, हरि का नाम जपो निस्वास। आज नहीं कल इसमें अब बरस महीना, हरि नाम नहीं तो दीना, हरि नाम नहीं तो दीना, हरि नाम
प्रेम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरी सरकार की जय। एक बार बोलिए ना, राधे राधे। मन यदि यत्र तत्र जाने लगे तो राधे राधे बोल लीजिए। हमारे ब्रज की अधिष्ठात्री हैं राधा रानी। वहां तो कोई दरवाजा भी आएगा तो ये नहीं कहेगा भैया कौन है, कहते हैं राधे कौन, राधे कौन, राधे सब ये चीज चाहिए। राधे चलोगे वहां हम सब आपस में खुद नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ये ऐसा नाम है ना, इस नाम को लेने मात्र से हमारा मन एकाग्र हो जाता है। इस प्रकार से गोकर्ण जी ने धुंधकारी का उद्धार कराया है। इसके बाद महात्मा के 6ठे अध्याय में भागवत किसको कहना चाहिए, श्रोता वक्ता कैसा हो, वक्ता कैसा हो। विरक्त वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशल धीरो वक्ता कार्योति निष्कृता। विरक्त हो, कैसा विरक्त, घर से विरक्त को विरक्त नहीं कहते महाराज। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से जो विरक्त हो उसको विरक्त कहा है। वक्ता कैसा हो, विरक्त हो। वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण हो, विप्र हो, और कैसा, वैष्णव हो। वेद शास्त्र को जानने वाला, दृष्टांत आदि देने में कुशल हो, ऐसे वक्ता से कथा श्रवण करना चाहिए। अब श्रोता भी कैसे होने चाहिए, अब तो महाराज हमारे गुरु जी कहते हैं कि बेटा श्रोता, ये अब एक होते थे पहले श्रोता, लेकिन अब हो गए हैं 3 प्रकार के। इनमें 3 वैरायटियां हो गई हैं। कौन कौन से? श्रोता, ये तो अच्छे वालों की पहचान है। वो कथा में पहले आते हैं, कथा पूरी शांति पूर्वक श्रवण करके अंत में प्रसाद लेके जाते हैं। दूसरे हैं श्रोता, जो आएंगे तो कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे, उनका काम ही है काटना। श्रोता, श्रोता का क्या काम है, वो तो काटता है। वो आते हैं कुछ कमी निकालने, काटने के लिए। तीसरे भी होते हैं श्रोता, ये सबसे अच्छे होते हैं। ये तो आए भैया, कहीं कहीं भी टिकने का जगह मिल गया तो टिक करके सो गए, सोता। तो ऐसे आप सब श्रोता नहीं हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप तो अच्छे वाले श्रोता हैं। इस कथा को श्रवण करने से क्या लाभ होता है? पद्म पुराण कहता है, अपुष्पा काकवंध्या च यामृतार्भिका स्वदगर्भा च या नारी तथा श्राव्य प्रयत्नतः। अपुष्पा काकवंधा, जिस स्त्री को संतान नहीं हो रहा है, जो स्त्री बांझ हो, जिसके पुत्र जन्म होते ही मर जाते हों, वो भी यदि नियम पूर्वक भागवत की कथा को श्रवण करता है
तो इसमें लेस मात्र संशय नहीं है कि उसको संतान न प्राप्त। व्यास जी से किसी ने पूछा, महाराज इस कथा को कराने में कितना खर्च आता है? मैं शास्त्रवत महात्मा की बात कर रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ महाराज। शास्त्र कहता है कि जितना अपनी कन्या के विवाह में खर्च करते हैं हम, उसका आधा भागवत कथा श्रवण करने में खर्च आता है। तो महाराज कोई तो 50,000 में ही कन्या का विवाह कर लिया, तो उसकी कथा 25,000 में भी हो जाती है। वो 10 लाख खर्च कर रहे हैं तो वो भागवत में 5 लाख खर्च करें। वक्ता धीर गंभीर हो। एक हमारे व्यास जी हैं, एक हमारे मित्र हैं, तो वो भी कथा करते हैं कभी कभी। तो वो तंबाकू कि वो पूरे रोम रोम में रम जाए, तुलसी तो बन गई, तो अब उसको ऐसे भी करना होता है ना, तो अब ऐसे कैसे करें? अब सोच रहे हैं, उनको एक भजन याद आ गया, कहते हैं कि सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली, सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली। बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली। इस प्रकार से उनकी तंबाकू बन भी गई। अब उसको खावे कैसे? ऐसे उठाए, कहते हैं कि रही मेरे मुख में खाली सदा तेरा नाम, वो राधा के श्याम, वो मीरा के श्याम। तो ऐसे भी कथा वक्ता हैं, तो ऐसे वक्ता का चयन नहीं करना चाहिए महाराज। उनको आप जानते हो, आप जिस वक्ता को करें ये जानते हो आप उनके चरित्र के बारे में। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने शौनकादिकों को 6 अध्यायों में महात्म श्रवण कराया है। इसके बाद कहते हैं अब आइए हम सब भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितर्कः सार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ते यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा ध्याना स्वेन सदा निरस्य कुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य भागवत का पहला श्लोक है जन्माद्यस्य। ये जो जन्माद्यस्य है, ज है, ये जकार है। व्यास जी महाराज भागवत लिखने से पहले शोक संतप्त हृदय से थे, शोकतम बैठे थे। इसलिए जब वो लिखना प्रारंभ किए हैं तो सबसे पहले ज लिखा, जकार। जकार जो ज है ना, ये शोक संतप्त है। जब गोपियां दुखी हुई हैं
रो रही हैं, तो गोपी गीत में भी कहा है जयति तेधिकं जन्मना व्रज। यहाँ पर भी क्यों? क्योंकि गोपियां भी दुखी हैं। तो जयति जकार है, जहाँ पे जस प्रारंभ हो वहां पर ये मानना चाहिए वह शोक संतप्त है। लेकिन जब से व्यास जी ने भागवत महापुराण लिखा है तब से प्रसन्न चित्त हो गई। यह भागवत है कैसा? निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, निगम वेद रूपी वृक्ष का यह पका हुआ फल है भागवत। किसी ने कहा भैया ये पका हुआ फल है, इसमें ये तो पक्की बात नहीं है, ये मीठा ही होगा, ये तो कड़वा भी हो सकता है। तब व्यास जी कहते हैं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं। सुख मतलब तोता। जिस फल को तोता चोंच लगा दे तो उसमें संशय नहीं होता कि ये मीठा या मीठा ही होगा, जिसमें सुख चोंच मार दे। तो इस भागवत कथा रूपी फल को, परिपक्व फल को सुखदेव रूपी तोते ने चोंच लगाया है, इसलिए यह पका हुआ फल है, इसमें संशय नहीं है। तो कहे महाराज पका हुआ फल है तो मैं क्या करूं, मीठा भी है। तो कहा यहाँ पर कह रहे हैं फल, फिर कहते हैं इसको करो क्या, पिबत भागवतम, इसको पियो। कह रहे हैं महाराज अभी तो आपने कहा ये फल है, फल कोई पीता है? तो कहा पीना किसको कहते हैं? ये कथा है, कथा का पान किया जाता है। कुछ लोग सुनते हैं तो सुनने का मतलब इधर से सुने इधर से निकाल दिए महाराज, तो कथा सुन आए। पीना किसे कहते हैं? यहाँ से श्रवण किए, यहाँ अंदर हृदय में धारण किए, अपने जीवन में धारण किए, उसको कहते हैं पीना। तो कहा पिबत भागवतम रसमालय। महाराज कितनी बार पिए? लोग कहते हैं अरे हो गया, मैंने तो अपने जीवन में एक बार कथा श्रवण करी है। नहीं, कहते हैं कि पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत् पतति भूतले पुनरुत्थाय वै पित्वा। कहें कितनी बार इस कथा को पान करें? पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, इतना पियो इतना पियो इतना पियो कि यावत पतति भूतले, कि भगवान की भक्ति हृदय में इतना हो जावे कि भगवान का विरह हमें इतना सतावे कि हम बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाए। हे प्रभु अब मिल जाओ, नहीं तो अब ये जीवन नहीं चल सकता। इतनी कथा श्रवण करें कि ये भाव मन में हो जाए। तो कहा महाराज कभी तो होश तो आएगा, तब क्या करें? तो पुनरुत्थाय वै पित्वा, पुनः उठ करके उसी कथा का, उसी संकीर्तन का पान करो। कब तक? जब तक हरि दर्शन न हो जावे, हरि से साक्षात्कार ना हो जावे। मुहुरहो रसिका
भुवि भावुका। शौनकादिकों ने प्रारंभ में ही 6 प्रश्न कर लिए सूत जी महाराज से। कहते हैं कि मनुष्य का कर्म क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कृपा करके हे सूत जी महाराज आप इनको बताइए। शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र कैसा है, भगवान के कितने अवतार हैं, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। कृपा करके इन सबको हमें आप विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। प्रश्न करते हैं, किम श्रेयः शास्त्र सारक स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्मः कः शरणं गतः। पहला प्रश्न किया है क्या, किम श्रेय, मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य का क्या साधन है। दूसरा, किम श्रेयः शास्त्र सारक, शास्त्र का सार हमें बताइए इस कथा के माध्यम से। स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का क्या प्रयोजन है और भगवान के कितने अवतार हैं। किम कर्म, मनुष्य का कर्म क्या है, मनुष्य क्या करे क्या ना करे। केवतारस्य, भगवान के कितने अवतार हैं। कुछ तो कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुरी संता, कहीं सुनहि बहुरी सब संता। कुछ लोग कहते हैं भगवान के अनंत अवतार हैं, लेकिन आप निश्चित बताइए कि भगवान के कितने अवतार हैं। धर्मः कः शरणं गतः, और जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। धर्मः कः शरणं गतः। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए हैं। कहा, आप सब कुछ जानते हैं सौनक जी महाराज, आपकी तो यही इच्छा है कि कीन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से मुझे भगवत कथा श्रवण करने को मिले। सूत जी कहते हैं मैं उत्तर देने से पूर्व में आपको यही बताऊंगा, आप सब ध्यान दीजिएगा। ये जो भागवत है इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर ही संपूर्ण भागवत है। अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान में सर्वप्रथम करूंगा, इसके बाद यह दिव्य भागवत कथा श्रवण कराऊंगा। ऐसा कहते हुए सूत जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान कैसे हैं। आहा, यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहता तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रज, जो जन्म लेते ही
इस माया से परिव्राजक हो गए। और पिताजी पुत्रेति तन्मयतया, हे पुत्र कह करके पीछे चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे हैं सुखदेव जी कि अपने पिता की बात भी नहीं श्रवण कर रहे हैं। मानो आज व्यास जी को वृक्ष समझा रहे हैं। अरे व्यास जी, हम जड़ को देखो, हम जड़ हैं, फिर भी समाज के कल्याण के लिए हम सब लाखों पुत्रों का बलिदान दे देते हैं। वृक्षों के फल ही तो उनके पुत्र हैं। और आप, अरे व्यास जी, आप एक पुत्र को नहीं छोड़ सकते। व्यास जी लज्जित होकर के वापस आए हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कार्य में साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी फल खाता है, और संत परमार्थ के लिए यह शरीर धारण किए हैं। वृक्ष कहते हैं कि ये आपका जो पुत्र है, जो कोई साधारण नहीं है, यह समाज का कल्याण करने के लिए हुआ है। आप इसका मोह त्याग दीजिए व्यास जी। सुखदेव जी महाराज ऐसे हैं हमारे गुरुदेव भगवान। तो सुख जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं। इसके बाद सूत जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान के जन्म की कथा को श्रवण कराते हैं। कहते हैं एक बार नारद जी महाराज चले हैं कहाँ? कैलाश। अच्छा, एक बात मैं कहूं, नारद हैं कौन? नारद भगवान की मन है। भगवान जो करना चाहते हैं वही नारद कर देते हैं। भगवान ने मन में सोचा और नारद कर देंगे। क्यों? क्योंकि नारद भगवान के मन ही तो हैं। अच्छा, एक बात, नारद जी को लड़ाई झगड़ा कराने वाला ही संत ना समझना। ये संत नहीं, संता हैं। मानस में दो लोगों को संता कहा गया है। कौन कौन? एक नारद। संत और संता में अंतर क्या है? संत वो है जो भगवान की ओर जाने का मार्ग बता दे, और संता जो भगवान की गोद में ले जाकर के बैठा दे, फिर भी भगवान ये ना पूछें कि तुम इसको मेरी गोद में क्यों बैठाओ। तो संता में ये ताकत होती है। तो पहले संता कौन है? नारद जी। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को बसंता, लागी दया को बसंता। और दूसरे संता कौन है? एक संता तो कौन है? नारद जी। दूसरे संता अब मोहि भाभ रोष हनुमंता, अब मोहि भाभ रोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि बिलुहारी कृपा मिलहि सब। दूसरे संता हनुमान जी महाराज। ये यदि
भगवान की गोद में बैठा दें तो भगवान खुद नहीं पूछेंगे कि क्यों बैठाए हो। एक बार सभी लोग बोलिए राधे राधे। नारद जी महाराज पहुंचे हैं कैलाश, मैया पार्वती के सिंह। वहां पर पहुंचते हैं तो मैया से कहते हैं, मैया कहती है अरे नारद वाह आओ आओ, बड़े दिन बाद आए तुम, क्या बात है आजकल तुम आते जाते नहीं। अब मैया मैं क्या बताऊं, मैंने थोड़ा आना जाना कम कर दिया है। क्यों बेटा? मैया अब प्रेम नहीं है कहीं, और जहां प्रेम नहीं वहां नारद नहीं मैया, इसलिए मैया मैं थोड़ा आना जाना। नारद देखो तुम कुछ भी कह लेना, लेकिन मेरे कैलाश में आकर ऐसी बात मत करना। क्यों मैया? वो देखो मेरे बेटे का वाहन क्या है, बड़े बेटे का मयूर, बाबा के गले में सांप, देखो सांप लटक रहा है, मयूर उसमें बैठ करके झूला झूल रहा है, दोनों शत्रु हैं और तुम कह रहे हो प्रेम नहीं। मेरा वाहन सिंह, बाबा का वाहन नंदी, दोनों शत्रु हैं, देखो एक ही घाट पर बैठ करके पानी पी रहे हैं, अब तुम कह रहे हो प्रेम नहीं है। अच्छा मैया ठीक है, मैं मान गया। अच्छा एक बात ये बताओ कि मैं मानता हूँ प्रेम है, लेकिन बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? ये नारद ये तो मुझे नहीं पता है बेटा। ए मैया तो ते बाबा आप प्रेम करें? भैया तुमसे बाबा तनिक भी प्रेम नहीं करते। उन्होंने इतनी बड़ी बात तुमको छुपाई। अच्छा ठीक है, पूछ करके हमें भी बताना, हमें भी जानकारी चाहिए भैया। इतना कह करके नारद जी वहां से चल दिए। इधर बाबा भोलेनाथ समाधिस्थ होकर के बैठे थे। जैसे ही नारद जाने लगे, बाबा ने राम कह करके समाधि तोड़ी। बाबा ने कहा अरे नारद आओ आओ, बाबा मेरा समय हो चुका है, अब मैं चलता हूँ। क्यों? आपको आप जाइएगा, आपको मैया बुला रही थी। बाबा ने कहा हाँ, जहाँ तुम जाओगे वहां तो बुलावा होगा ही। बाबा पहुंचे हैं। आज मैया रूट करके जाकर के कूप भवन में बैठे। अच्छा पहले कूप भवन होते थे, आप लोग जानते हैं, घर बनाया जाता था तो उसमें कूप भवन बनाया जाता था, जिसमें माताएं नाराज होती थी तो जाकर के वहीं बैठती थी। कहीं अभी आपने सुना है कूप भवन बना? नहीं, अब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अब किचन हो गया। भाई कूप भवन किचन हो गया है। जिस दिन किचन से खटर पटर बर्तनों की आवाज सुनाई पड़े, उस दिन समझ जाइएगा भैया कि आज देवी जी का मनोहार करना पड़ेगा। मामला गंभीर है, मनाना पड़ेगा। तो बाबा भी पहुंचे हैं कूप भवन में। क्या हुआ देवी? बाबा आप कपटी हो। अरे देवी बताओ मैंने क्या कपट किया? मैंने तो अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र भी तुमको मैंने बता दिया और तुम कहती हो कपटी हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे गले में मुंडों की माला किसकी है? देवी ये मुंडों की माला कुछ मेरे अनन्य भक्तों की है और कुछ तुम्हारे मुंड हैं। जब तुम मरती हो तब मैं तुम्हारे सिर को काट करके इस माले में पिरो लेता हूँ
क्यों? क्योंकि तुम्हारा विरह मुझे बर्दाश्त नहीं होता। बाबा तुम कपटी नहीं है, तुम तो महाकपटी हो। ऐसे भी हुआ क्या? मैंने सत्य बता दिया। बाबा क्या किसी ने सुना है कि बाबा को बुखार आया, भोलेनाथ को बुखार आया? बाबा मैं कई बार मरी, आपको बुखार भी नहीं आया। आप कपटी नहीं, महाकपटी हो। कहा देवी मैं अमर कथा का पान कर लिया हूं, इसलिए मैं नहीं मरता। कहा मुझे भी श्रवण करना है। आज बाबा ने कैलाश पर डमरू का निनाद किया है। जितने भी जीव जंतु हैं सब वहां से चले गए हैं। बाबा ने मैया से कहा देवी देख लो कोई आसपास है तो नहीं। क्यों? क्योंकि यह अमर कथा है, इसको जो श्रवण कर लेगा वो अमृत को प्राप्त कर लेगा। इसलिए देख लो कोई कुपात्र इस कथा को पान न करे। ये जो कथा है ना, सतपात्र को मिले तो उसका सदुपयोग होता है। अगर कुपात्र को मिल जाता है ना भैया तो अर्थ का अनर्थ निकाल देता है। भगवान ने कथा प्रारंभ किया, वहीं पास में मैया की एक सुख का तोते का अंडा पड़ा था। मैया ने कहा ये क्या कर लेगा, ये तो अभी तो अंडा है। भगवान ने कथा श्रवण कराया। आज चौथा दिन है कथा का। मैया को श्रवण करते हैं। श्रवण कराने से पहले बाबा ने एक शर्त रखा कि देवी जब मैं कथा सुनाऊंगा तो मैं आंख बंद करके श्रवण कराऊंगा और तुम्हें हुंकारा भरना पड़ेगा। हुंकारा मतलब जैसे हम लोग छोटे थे तो दादा दादी नाना नानी हमको कहानियां सुनाते थे, तो हम लोग बीच बीच में ऐसा करते थे, हुंकारा भरते थे। तो आज मैया हुंकारा दे रही हैं और बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं। जैसे ही चौथा दिन आया, भगवान ने कहा गोकुल में कृष्ण जन्मे हैं। मैया की समाधि लग गई। क्यों? क्योंकि मैया भी कभी कृष्ण बनी थी। एक बार बाबा भोलेनाथ से मैया ने पूछा, बाबा मैंने सुना है आप बहुत अच्छा नृत्य करते हैं, जरा मुझे नृत्य करके दिखाओ। तो उस समय मैया कृष्ण बनी और बाबा राधिका बने और दोनों ने नृत्य किया। उसी लीला का स्मरण हुआ और मैया की समाधि लग गई। कुछ वक्ता कहते हैं मैया सो गई। मैया सोई नहीं। क्यों? जो जगत जननी जगदम्बा हैं उनको आलस आ सकता है, नहीं उनकी समाधि लगी थी, उनको निद्रा नहीं आई थी। मैया की समाधि लग गई। अब वह जो सुख का अंडा था अब वह बड़ा होकर के फूट गया। उसमें 4 दिन की कथा श्रवण करने से इतना तेज आ गया कि वह अब मैया की आवाज में खुद हुंकारा भरने लगा। मैया की आवाज में खुद हुंकारा वह सुख सावक भरने लगा। फिर भैया अब जैसे ही 7 दिन पूरे हुए, बाबा ने कहा प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे इन्हीं जयकारा लगाया, मैया की समाधि टूट गई। अरे बाबा जरा वहां से फिर से बताना, वो जन्म हुआ था फिर क्या हुआ? देवी हुंकारा भर कौन रहा था?
अब वो जो सुख सावक पीछे बैठा था वो अब भी सोच रहा है कि अभी कथा ही चल रही, वो हुंकारा भरता रहा है। जैसे हुंकारा उसने भरा, बाबा ने कहा ये दुष्ट ने कथा सुन लिया। इसलिए व्यास से ऊंचे आसन पे बैठकर कथा नहीं श्रवण करना चाहिए, व्यास के पीछे बैठ करके कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। तुमने कथा श्रवण किया लेकिन गलत तरीके से श्रवण किया। जब महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश भगवान अर्जुन को दे रहे थे तो उस समय ध्वज पर हनुमान जी बैठे थे। उन्होंने भी गीता का उपदेश श्रवण किया। जब अर्जुन ने कहा प्रभु अब मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूं, हनुमान जी भी ध्वज से आए, प्रभु मैं भी देना चाहता हूं। क्यों? इसको तो मैंने उपदेश दिया है। प्रभु मैं भी ऊपर बैठ करके श्रवण किया। भगवान को क्रोध आया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें पिशाच योनि में पड़ना पड़ेगा। अंततो गत्वा पिशाच योनि से हनुमान जी की मुक्ति हुई। हनुमान जी की उद्धार हुआ। आज बाबा ने उस सुख सावक को दौड़ा लिया है मारने के लिए। सुख सावक वहां से भागा है और प्रातः काल में व्यास जी की पत्नी जो बिटिका हैं वो भगवान को सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रही हैं। उनको उसी समय उबासी आए, मुंह खुला और वह नन्हा सा सुख सावक उनके मुख द्वार से प्रवेश होकर के उदृष्ट हो गया, पीठ में जाकर के बैठ गया। जाकर के तब तक बाबा आ गए। व्यास जी, आवाज लगाई व्यास जी को, व्यास जी बाहर निकलो। क्या हुआ बाबा? एक मेरे यहाँ से चोर आया है, जो चोरी करके आया है मेरे यहाँ से। क्या बाबा, क्या चुरा लिया? क्या आपका दो चार कोई भस्म तो ना चुरा ले? आपके आभूषणों की कौन कहे? उनको चुराने से पहले खुद चोर मर जाए वे। बाबा ने कहा तू मेरी अमर कथा चुरा लिया है, उसको तुरंत बाहर करो, मैं उसको मारूंगा। व्यास जी कहते हैं बाबा काहे आज राजा की दो चार फुक्को ज्यादा लग गई क्या, या ज्यादा है भंग पी ले आपने? यदि वहां ने अमर कथा श्रवण कर ली है तो फिर आप उसको मार देंगे तो अमर कथा का महत्व क्या रह जाएगा? बाबा भी समझ गए, हो गया, हुई है वही जुराम पर चिरा था। इतना कहते हुए बाबा भी वहां से चल दिए। 16 वर्ष तक माता के गर्भ में सुखदेव जी महाराज रहे हैं और उसके बाद जब भगवान ने गर्भ में उनको दर्शन दिया तब जाकर के उन्होंने वचन दिया कि मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं करेगी। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ से 16 वर्ष बाद बाहर आए। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। इसीलिए तो कहते हैं कि संतों का संग यदि मिल जाए तो फिर हमारा कल्याण हो जाता है।
इसीलिए तो गुरु जी महाराज गाते हैं, संतन के संग लागे रे हो, संतन के संग लागे रे तेरी बिगड़ी, संतन के संग लागे रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी 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 तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग भक्ति बढ़ेगी, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमिरन में जाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के साथ में चलने से क्या लाभ होता है? एक बकुला, बकुले का बच्चा वो एक बार उड़ नहीं पा रहा था, तो एक बार वो जा रहा था तो अपने माता पिता से बिछड़ गया और कीचड़ में गिर गया। कुछ कौवे आए तो उन कौवों को देखकर अपने शरीर को समझा कि मैं भी इन्हीं के ग्रुप का हूँ, इन्हीं का साथी हूँ, वो कौवों के साथ चल दिया। तो संत आते हैं तो क्या करते हैं? कागा से तोहे हंस करेंगे, 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 मिट जाए उरो के दाग रे, मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
मोहदास में बहुत दिन सोई, मोहनी सामे बहुत दिन सोई, मोहनी सामे बहुत दिन सोई। मोह रूपी जो रात्रि है, माया रूपी रात्रि है, इसमें लपट करके इस रात्रि में हम बहुत सो लिए और अब संतों का संग प्राप्त करें, और संतों का संग मिल जाए तो जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बंदी। ओ जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बंदी। संतन के सहोरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सहोरे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जानेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जानेगी। संतन के सहोरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, संत भगवान की। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। और समय जो रखा गया है 3 से 6 बजे, तो आप लोग 3 बजे आ जाया कीजिए। क्यों? क्योंकि 3 बजे हम मंच पे मिलेंगे और 6 बजे अंतिम समय, 6 बजे तो 6 बजे विश्राम। समय का मैं बहुत पाबंद हूँ, आप सब समय से पधारिए, मैं समय से कथा विश्राम करूँगा। बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए, एक संकीर्तन करते हुए आइए हम सब, उसके बाद आरती गाती है। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, संतों का धन राधा श्री राधा, श्री राधा संतों का धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, राधा राधा परम धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, राधा 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 संतों का धन राधा श्री राधा, श्री राधा संतों का धन राधा श्री राधा, श्री राधा। विश्वान दुलारी राधा, राधा 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 विश्वान दुलारी राधा, राधा 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 विश्वान दुलारी राधा, राधा 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 सब मिल कर गाए राधा, राधा 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 सब मिल के गाए राधा, राधा 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 सब ताली बजाए राधा, राधा 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 सबको का धन राधा श्री राधा, श्री राधा सबको का धन राधा श्री राधा, श्री राधा
परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 संतों का धन राधा 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 परम प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राधा रमण सरकार की, बांके बिहारी लाल की, कुंज बिहारी सरकार की, भागवत भगवान की जय जय श्री। सभी लोग बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए आरती का गान करेंगे। बालाजी सरकार की जय श्री राम। जय श्री राम। राधा रानी सरकार की जय। राधे सरकार, राधे सरकार की, बोलो राधे सरकार की। सरकार दे पंडित जी को पहले परी सरकार दे दिया दिया दस कर दिया।